अयोध्या शहर के एक होटल में श्री अयोध्या जी ई रिक्शा कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने ई रिक्शा चालकों के हितों को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालकों का मामला सीधा रोजी रोटी से जुड़ा है। अयोध्या का विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ गरीबों के रोजगार पर ही संकट खड़ा किया जा रहा है। शरद शुक्ला ने कहा कि लोगों ने कर्ज लेकर ई रिक्शा खरीदे हैं, लेकिन धार्मिक नगरी के नाम पर इन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है। प्रशासन की नज़र केवल गरीब ई रिक्शा चालकों पर है, जबकि गोल्फ कार्ट को अंदर चलाने की पूरी अनुमति दी गई है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। 6 साल हो गया ऑपरेशन कराए हुए, उसका बराबर हर महीने चेकअप होता है, इलाज होता है। अगर ये हमारा गाड़ी नहीं चलेगी, हमारी रिक्शा नहीं चलेगी, तो अपना घर का परिवार, बच्चों की अपनी पढ़ाई, अपना इलाज कहाँ से करवाएंगे? अगर प्रशासन इसी तरह से हमें परेशान करेगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो हम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी सबसे यही गुजारिश करते हैं कि हमें जीने दें। कहते हैं कि अयोध्या एक रोजगार है। अयोध्या में हमें नहीं लगता कि हमें रोजगार दिया गया। हमारी रोजी रोटी, हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है। और इसके अलावा बाकी और भी रिक्शा चालक के परिवार आए हैं, उनसे भी आप वार्ता करेंगे। रोका गया है, जिसकी वजह से पूरा परिवार प्रभावित हो गया है। हमें तो रोका गया है, आज नहीं काफ़ी दिन से रोका गया है, मगर हम लोग बोल नहीं रहे थे क्योंकि हमारे लोग के लिए गलियां खुली हुई थी कि कोई न कोई गली से हम निकल कर राम मंदिर तक चले जाया करते थे। अभी 3 तारीख को प्रशासन ने एक फरमान जारी किया अपने कमरे में बैठ के, जिसमें एसी लगी रहती है, वहाँ बैठ के वो फरमान जारी किया कि 5 तारीख से कोई ई रिक्शा नहीं चलेगा, सिर्फ आस्था रथ ही चलेगा, क्योंकि उससे उनको फायदा है। उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी। राम मंदिर से नए घाट तक ई रिक्शा चालक 10 रुपया लेते हैं और वो ओवरलोड चलते हैं 20 रुपया सवारी लेते हैं, 20 रुपया सवारी लेते हैं। और प्रशासन ने उसके पहले जोन 1 और जोन 2 में बांट दिया गया। जोन 1 और जोन 2 में बांट दिया गया। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, आपके घर में 10 लोग हैं, क्या उनको घर से निकाल दोगे आप? हम प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, वो अपने घर से निकाल देंगे कि भीड़ न लगे, 10 लोग घर में न रहें? जब हमारा जिला एक है तो जोन 1 और जोन 2 में बांटने वाला कौन है? अब हम लोग उनके बनाए हुए नियम पर हम लोग नहीं चलेंगे। अब तक हम लोग बहुत उनके बनाए हुए नियम पर चले, मगर अब बनाए हुए नियम पर नहीं चलेंगे। अब हम स्वयं नियम बनाएंगे और स्वयं चलेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल साहू है। श्री अयोध्या जी ई रिक्शा कल्याण समिति के उप प्रबंधक है। और हमारे सभी रिक्शा चालक आज अयोध्या में हड़ताल दे रहे हैं। अगर प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो मैं अयोध्या कैंट में हड़ताल करूंगा, धरना पे बैठूंगा। अब भी प्रशासन को जो करना है सो करे। अब हम मानने वाले नहीं हैं। या तो जैसे आस्था रथ चल रही है, जहां तक आस्था रथ जा रही है वहां तक हमको भी जाने दिया जाए। आप वैष्णो देवी गए होंगे, लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पहले, मंदिर के पहले गाड़ी नहीं जाती है, और ये मंदिर तक आस्था रथ चलवा रहे हैं। क्यों? उनकी ना टैक्स है, न बीमा है, न फिटनेस है, कुछ नहीं है। हमारे गाड़ी का टैक्स, फिटनेस, बीमा सब कुछ है, और वो रोड से हटा दे रहे हैं। क्या उस रोड का हम रोड टैक्स नहीं देते हैं? जिस रोड से हटा रहे हैं उस रोड का हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? आस्था रथ वाले कितना वो टैक्स भरते हैं? एक साल में ई रिक्शा का चालान कितना हुआ है? आस्था रथ की कितना हुआ है? हमको प्रशासन दे प्रशासन। मांग न पूरी होगी क्या करेंगे? मांग नहीं पूरा होगी तो अभी तो प्रदर्शन वहाँ चल रहा है अयोध्या में, और उसके बाद धरना प्रदर्शन में ये गांधी पार्क में करूंगा। प्रशासन का कहना ये है कि अयोध्या जनपद में और अयोध्या प्रॉपर में
ई रिक्शों की तादाद ज़्यादा हो गई है, 5000 के आसपास हो गई है, जो कि मूलतः अयोध्या के जो निवासी हैं उनके पास कम रिक्शे हैं, लेकिन अदर जिले से आकर के यहाँ पे रिक्शे चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको हटाया जाएगा। उस पे क्या सहमत है आप? मेरी सहमति ये है, अगर वो बाहरी रिक्शा को हटा रहे हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं, हम उनका साथ देंगे, बराबर हम उनका साथ देंगे, हम बताएंगे चले वो हटाएं रिक्शा। मगर जो हमारे अयोध्या निवासी यहाँ के हैं, लोकल के, उनको चलने दिया जाए, और नहीं तो धरना प्रदर्शन करूंगा। अयोध्या के जो प्रॉपर ई रिक्शा चालक हैं जी, उनको एक आप सुझाव दीजिए शासन को, प्रशासन को, कि यहाँ के जो लोकल अस्थायी हैं उनको एक कार्ड बनाया जाए, जिसकी वजह से एक ही परिवार का एक ही रिक्शा चाले। मैं आई कार्ड भी बना रहा हूँ। क्या कहेंगे? मैं आई कार्ड भी बना रहा हूँ। मैं सभी रिक्शा चालक के लिए एक लोकल यहाँ के निवासी होने के कारण उनका एक आई कार्ड मैं बना रहा हूँ, कि उनको आई कार्ड से पता चल जाएगा कि यहाँ के हैं कि बाहर के हैं। उनको आधार कार्ड से सब लिंक करके एक आई कार्ड बनाया जा रहा है। क्योंकि मीडिया के सामने जब अधिकारियों से चर्चा हुई जी इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जनपद में जी जो अयोध्या में ई रिक्शे चल रहे हैं इस समय गलियों में, कूचों में 5000 से ज़्यादा के रिक्शे हैं, जो कि ये अस्थायी नहीं है, ये बाहर के आकर नहीं, ये हम मानने वाले नहीं है कि वो 5000 और 6000 जो बता रहे हैं, जो दम चल रहे हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपना बात रख रहे हैं कि किसी न किसी तरह को हम रिक्शा बैन कर दें, इनको अलग कर दें, आस्था रथ को चला के उनको कमाई किया जाए, ताकि प्रशासन को उससे लाभ हो। हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे कहीं के हो, वो रिक्शा यहाँ चला रहे हैं, उनसे कोई दुर्घटना नहीं होती है। ई रिक्शे से जो